नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पायर स्टूडेंट पे, जहां हम आपके लिए प्रोडक्टिविटी, स्टडी और मोटिवेशन पर बेस्ट वीडियो उपलब्ध कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम 2-3 वीडियो प्रोडक्टिविटी के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखें तो जाइए उसको देखिए। हमने ट्राई किया है कि द बेस्ट स्ट्रेटजी, आप देखेंगे हजारों वीडियो इसके ऊपर मिल जाएंगे, बट जो एक प्रैक्टिकली हो सकता है कि मोटिवेशन एग्जेक्टिव होता क्या है, उसका साइंस क्या है ना, उस काम कैसे करता है, उसका लॉजिक क्या है, फिर हम किन तरीकों से उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उससे हम बच सकते हैं, कैसे हम है ना लेजीनेस और जो भी हम एक जो वर्ण है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज 5 स्ट्रेटजी है ना सीखेंगे कि कैसे हम प्रोकास्टिनेशन को और जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो हम ग्रेजुअली एक इंटेंसिव वे में उसको बढ़ते जाएंगे और लास्ट का जो तरीका है वो एक बहुत ही कॉमन बट काफी पावरफुल स्ट्रेटजी है, जिसके बिना है ना कोई भी टेक्निक को आप आजमा लीजिए वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें से पहला है एंटी प्रोकास्टिनेशन। तो जैसे कि है ना, हमने लास्ट वीडियो में, आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, एंटी प्रोकास्टिनेशन के ऊपर चर्चा किए थे कि एक्चुअली एंटी प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। तो जैसे भी हम कोई है ना कार्य को लेते हैं तो या तो हम है ना इतना मोटिवेटेड होते हैं कि उसको हम कर ले ये होते हैं, या फिर हम उसको पोस्टपोन करने का प्रयास करते रहते हैं, हम टालने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है, टालने के बजाय हमको उसको प्रीपोन करना है ना। तो प्रीपोन हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, यानी सिचुएशन बना सकते हैं, जैसे हम अपने आप को है ना एक मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं इसको तो हमको करना ही है, और एक फॉल्स टाइमलाइन सेट कर सकते हैं या डेडलाइन, है ना। तो डेडलाइन जैसे ही किसी चीज को हम एक है ना समय के पाबंदियों में बांध देते हैं तो एक 3 to प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उसको करेंगे। तो सिंपल एंटी प्रोकास्टिनेशन क्या हुआ, कोई भी काम को जो हम पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, उसको हमें प्रीपोन करना है फोर्सफुली, है ना। एक अर्जेंसी और एक इम्पोर्टेंस बनाना है कि इस काम को हमको करना ही है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपको असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट 10 दिन अभी सबमिट करने में बाकी है, बट उसको जैसे ही जिस दिन मिला है ना, एक उसको अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक डाउन किए और उसको हम कंप्लीट करना शुरू कर दिए, है ना। तो उससे जैसे जैसे कंप्लीट होगा एक मोटिवेशन भी मिलता है, और है ना एक टाइम के पहले हम उस चीजों को कर पाते हैं। ऐसे हम बार बार हैबिचुएट हो जाते हैं तो एक फाइनली वो चला जाता है। तो एंटी प्रोकास्टिनेशन मतलब प्रीपोन योर टास्क इंस्पाइट ऑफ पोस्टपोन इट दैट प्रो। दूसरा मेथड समझते हैं, स्पेस टाइम। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने का। तो स्पेस टाइम हम लोग समझे थे कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो जो भी है ना पूरा एक जो स्पेस है उसमें बहुत सारे स्पेस है, खाली जगह है ना। तो हमें इन्हीं तरह के, हमें दो कार्यों के बीच में, जैसे कोई एक कार्य 1 है और एक कार्य 2 है, उन दोनों के बीच में हम वैसे गैप को आइडेंटिफाई करना है। इवन एक कार्य को हम जैसे मेंटली कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, तो उसको हम साथ में किन्हीं काम को और क्लब कर सकते हैं, है ना, और चीजों को हम जोड़ सकते हैं, उसको है ना एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दो कार्यों के बीच में जो गैप है इसी को हम इंटरस्टिसेस बोल रहे हैं, मतलब अ स्मॉल गैप ऑफ टाइम, गैप ऑफ टाइम। तो इस तरह का स्मॉल गैप ऑफ टाइम को हमको है ना आइडेंटिफाई करना। जैसे हम एक एग्जांपल से समझे थे कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है जो अपना है ना स्कूल या कॉलेज जा रहा है, तो स्कूल और कॉलेज आने के दरमियान में वो बैठा हुआ है ना, बट उस तरह से कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो उसके जगह पे है ना हम कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी एक हमारा पेंडिंग टास्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जाते समय दो कामों को एक साथ कर पाए, है ना। तो इसी को बोल रहे हैं स्पेस टाइम। तो इस तरह से आप है ना जो भी चीजें पोस्टपोन किए हुए, जो भी चीजों को आप है ना बार बार प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को आप स्पेस टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं। आप देखिए कि कहाँ उन सारे चीजों को आप कर पाते हैं, है ना। प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा भी नहीं है बहुत ही खराब या फिर ऐसा है, बट वो जब हमें प्रोडक्टिविटी में हमारी इफिशियंसी को जब हैम्पर करने लगती है तो फिर वो फाइनली एक लेजीनेस और इस तरह की चीजों में फिर हमें दुखदाई और फिर समय का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कैसे हम उस प्रोक्रास्टिनेटेड टास्क को है ना कैसे स्पेस टाइम में इंगेज कर सकते हैं, तो एक काफी अच्छा तरीका हो सकता है प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का। तो यूज स्पेस टाइम वाइजली, है ना। तो हमारे पास बहुत ही एबंडेंट स्पेस टाइम हो सकता है। जैसे आप वीडियो नहीं देखे स्पेस टाइम का तो देखिए कैसे हम मोर देन 24 आवर है ना एक दिन में हम उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे शिफ्ट करते हैं,
जो कि ये भी बहुत ही पावरफुल तरीका है 2 मिनट रूल। इस पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। बट क्या होता है कि जैसे कोई भी कार्य है ना, वो 4 तरीके से हम करते हैं। या तो जो भी कार्य है हम इतना मोटिवेट है और इस तरह से हमें बना हुआ है कि उसको कर लेते हैं, या हम कुछ कामों को डेलीगेट कर देते हैं, जैसे आयरन करना है, कपड़ा धोना है ना। कुछ चीजें होती है जो हम शेड्यूल करते हैं, जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन है तो किस तारीख को क्या है, सब्जेक्ट्स वगैरह है ना, इस तरह से हम चीजों को शेड्यूल कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब करते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ठीक है, जो भी चीजें हम डेलीगेट कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं, बट है ना, जैसे ही हम किसी चीज को प्रोकास्टिनेट करने के लिए गए, जैसे कोई भी कार्य हमारे पास है, उसको जैसे ही हमारा थॉट आया कि हम उसको नहीं करने, विलिंग टू पोस्टपोन और प्रोकास्टिनेट, है ना, तो जैसे ही वो थॉट आया पोस्टपोन या है ना प्रोकास्टिनेट करने का, तो इमीडिएटली आप सोचिए क्या इस कार्य को 2 मिनट से कम में किया जा सकता है? क्या इस कार्य को 2 मिनट से कम में किया जा सकता है? यदि हाँ, तो उस काम को कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही एक सामान्य तरीका है, बट बहुत ही पावरफुल है साइकोलॉजिकली, है ना। जैसे हम 2 मिनट उस कार्य को कर लेते तो विलिंग टू की चलो उसको पूरा ही कंप्लीट कर लेते, विलिंग टू की चलो, जैसे मान लेते हैं कि है ना आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहते हैं, है ना, सुबह उठे और एक्सरसाइज के लिए निकले, तो है ना, जैसे आप मन नहीं कर रहा है या फिर चलो लेट हो गया, तो केवल आपकी 2 मिनट रनिंग कर लेता हूँ और 2 मिनट है ना स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। अब 2 मिनट कैसे आपका 5 मिनट या 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किसी भी कार्य को सोचे कि क्या उसको हम 2 मिनट से कम में कर सकते हैं, खास करके उन कार्यों को जिसको आप पोस्टपोन करने वाले हैं, है ना। तो आप उस कार्य को यदि 2 मिनट में करने वाले हैं तो इमीडिएटली उसको कर दीजिए, और देखिए कि उसका काफी एक है ना, मिलते मिलते स्मॉल स्मॉल टाइम एक काफी आपका कोई पेंडिंग काम नहीं रहेगा। और बहुत ही है ना, दिनचर्या में ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लेंदी काम होते हैं, छोटे छोटे काम ही बल्क बन जाते हैं और पूरा डिक्लटर हो जाता है चीजें। तो क्लटर फ्री बनाइए। तो होप आपको समझ में आया 2 मिनट रूल। एनीथिंग विच कैन बी डन इन लेस देन 2 मिनट, जस्ट डू इट। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन का एक बुक है द 5 सेकंड रूल। तो इसमें क्या करना है कि जैसे ही हमारा कोई एक थॉट आया, है ना, जैसे ही हमारा दिमाग में एक थॉट पॉपअप हुआ, तो इमीडिएटली या तो हम उसको करेंगे या फिर उसको प्रोकास्टिनेट करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोकास्टिनेट करने वाले हैं, है ना, इमीडिएटली आपको क्या करना है, 5 4 3 2 1 काउंट करना है और उस काम में लग जाना है, स्टार्ट डूइंग। तो जैसे कि हम उस प्रोडक्टिविटी के डिफिनेशन में देखे थे कि कैसे किसी भी चीज में जो डिले जितना होते जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी है कि अब हम मोटिवेट उतना नहीं रहेंगे। तो मोटिवेशन डाउन हो, है ना, 5 4 3 2 1, है ना, इतना 5 सेकंड समय इतना सफिशियंट हो जाता है कि हम ट्रिक कर जाते हैं माइंड को, और उस काम को विलिंग टू स्टार्ट वो करने के लिए हम इच्छुक हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हम उसको करेंगे। तो सिंपल है, जब भी कोई थॉट आए और यदि वो प्रोकास्टिनेट करने का है ना इच्छा होने लगे, 5 4 3 2 1 काउंट करना है और उसको स्टार्ट कर देना है। तो ये सिंपल था 5 सेकंड रूल। तो उम्मीद है कि आपको है ना क्लियर हुआ होगा 5 सेकंड रूल। तो ये जो लास्ट है, जैसे कि हमने शुरू में चर्चा किया कि ये जो लास्ट तरीका है ना, इसके बिना किसी भी चीज को जो भी आप कितना मोटिवेट हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो है हमारा पर्पस। इसी को हम गोल कह सकते हैं और शब्दों में, है ना, इसी को हम अपना विजन बोल सकते हैं, है ना, इसी को और हम सामान्य में मिशन बोल सकते हैं, है ना। तो जब तक हमारा पर्पस या गोल क्लियर नहीं होता है, हम कितना कुछ भी हो जाए, हम ना हैबिट, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि कोई 20 साल का कोई स्टूडेंट है, तो 20 साल का उसका बैकलॉग, एक प्रिजुडिस, है ना, इस तरह की चीजें उसमें एक्यूमुलेट हो गया है, और हम अचानक से है ना सोचते हैं कि पूरा का पूरा है ना पूरा प्रोडक्टिव बन जाए, पूरा का पूरा हम इफिशियंट हो पाए, और जैसे अचानक से होता है कि हम इन सारी चीजों को कर पाए। लेकिन वो संभव है बिल्कुल, बट इतना जल्दी संभव नहीं है ना, क्योंकि 20 साल का बैकलॉग हम लेकर चल रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती है, बट साइकोलॉजिकली आपको पता है कि जो चीजें अच्छी नहीं होती है बार बार ट्रिगर करती रहती है ना। जो चीजें हमें ट्रिगर होती है वो विलिंग टू ज्यादा हम उस चीज को कर पाते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा लूप चलते रहता है। तो जब तक कि हमारा कोई एक पर्पस डिफाइन नहीं होता है, जब तक कि हम एक है ना
कर नहीं पाते हैं चीजों को, तो सबसे पहले क्या है कि एक अपना पर्पस एक समय के साथ भी ये होते जाता है कि समय के साथ कैसे हो, है ना, एक हमारा स्टेप ऊपर होते जाता है और हम धीरे धीरे वो पता चलता है एग्जैक्टली क्या करना है। बट जितना जल्दी हम चीजों को एक्सप्लोर करके और जैसे भी हो, यदि हम अपना, है ना, पर्पस या गोल डिफाइन कर पाते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट है ना, तो उसको, है ना, 12th क्लास में इतना मार्क्स लाना है सिंपल, तो एक गोल हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंगली वो चीजें करेगा। इसी तरह से कोई प्रोफेशनल है, कोई जॉब करते हैं, है ना, तो हमको इस बार इतना परफॉर्मेंस करना है, इस तरह का करना है, इस तरह का हमको जॉब को एक इस वे में देखना है, अपने पोजीशन को इस वे में देखना है। तो व्हाट एवर द गोल यू हैव टू डिसाइड, और ये करने से एक बहुत ही सारी चीजें अलाइन हो जाती है। क्योंकि यदि बड़ा पर्पस यदि डिसाइड होता है तो छोटा चीजें अपने आप उसके अलाइन होने लगता है। ये स्वाभाविक भी है ना। जैसे बड़ा सा एकदम समुद्र है तो ऑब्वियसली कितनों भी जगह पे कोई भी पानी हो, धीरे धीरे करके वहीं पे जाएगा। तो पर्पस एक बहुत बड़ा चीज है ना। इसको यदि हम डिफाइन करते हैं तो चीजें अपने आप सॉर्टेड हो जाती है। अब इसमें भी दो चीजें है कि किसी भी चीज को हम कैसे कर पाते हैं। तो इसके लिए एक, है ना, पर्पस या फिर गोल भी एक तो होता है कि आदमी में ऑटोमेटिक उतना मोटिवेट होता है और उसको डिसाइड कर पाता है। बट एक इम्पोर्टेंस भी उसको समझ में आना चाहिए, या फिर अर्जेंट सी भी समझ में आना चाहिए कि वो कितना उसके लिए अर्जेंट या इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि, है ना, हम ग्रेजुएट हो गए, अभी तक जॉब नहीं लगा, तैयारी कर रहे हैं, तो एक जॉब का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना अर्जेंसी है ना। यदि फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है ना, ठीक नहीं है, तो हम उसके प्रिपरेशन को, इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, है ना। तो उस तरह से हम चीजों को ऑटोमेटिकली उतना मोटिवेट होते हैं और करने भी लगते हैं। तो एक समय की भी बात होता है कि हमें उस चीज की कितनी तत्परता है, कितनी इंपॉर्टेंस हम दे पा रहे हैं, कितनी उसकी आवश्यकता है हमें। तो आवश्यकता पड़ने पे चीजें अपने आप भी होने लगती है। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है डेफिनेटली। तो एक पूरा का पूरा करने का तात्पर्य था कि एक हम में जो भी हो, है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा भी हो, एक पर्पस, एक गोल डिफाइन होना चाहिए। या तो एक दिन का होना चाहिए या फिर साल भर का होना चाहिए, जैसा भी हो। तो एक पूरा का पूरा टू डू लिस्ट या क्या करना है एग्जैक्टली, है ना, यदि हमको वो पता होता है तो अपने आप उस चीज को करते हुए चले जाते हैं। तो ये 5 मुख्य रूप से तरीके थे जिसके बेसिस पे हम प्रोकास्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो एक समरी के रूप में पुनः देखते हैं। तो पहला था एंटी प्रोकास्टिनेशन। तो एंटी प्रोकास्टिनेशन कुछ नहीं है, जो भी काम को हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं उसको हमको प्रीपोन करना है, मतलब पहले ही कर देना है ना, मतलब प्रोकास्टिनेशन का प्रोकास्टिनेशन। दूसरा स्पेस टाइम। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीजर टाइम होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स होते हैं जहां पे हम चीजों को कर सकते हैं, है ना। तो स्पेस टाइम का यूटिलाइजेशन करके हम उन चीजों को कर सकते हैं। 2 मिनट रूल। तो 2 मिनट रूल सिंपल है, कोई भी काम को यदि लेस देन 2 मिनट में किया जा सकता है उसको कर दीजिए, है ना। और बहुत सारे ऐसे छोटे काम होते हैं जो कम ही समय में हो जाते हैं ना। फोर्थ जो था 5 सेकंड रूल। तो 5 सेकंड रूल का जो मुख्य जो है ना समरी है, यही है कि 5 सेकंड यदि हम किसी चीज को यदि पॉज देते हैं तो उतना समय हमें मिल जाता है कि उस चीज पे हम डेविएट नहीं होते हैं। तो जब भी हम डेविएट हो किसी काम को लेकर, है ना, या फिर अपने थॉट्स को लेकर, या फिर ये करे कि वो करे, है ना, चलो छोड़ देते हैं, तो 5 4 3 2 1 और उस चीज को करने लग जाते हैं। एंड लास्ट पर्पस और मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन घुमा फिरा के हमेशा मोटिवेशन चला ही आता है ना, क्योंकि मोटिवेशन ही वो प्रेरणा है कि चीजों को बना के रखता है ना, आपको एक हमेशा एक प्रेरित करके रखता है। तो उम्मीद है कि आप इन 5 तरीकों को समझ पाए होंगे। इसका आप अप्लाई करिए, देखिए इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, खास करके 2 मिनट सब में एक अपने आप में बेस्ट तरीका है। और अपने आप को, है ना, प्रूव करने का, इफिशियंसी बढ़ाने का, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होने का एक, है ना। जब तक हम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे तब तक एक आज के दौर में, है ना कहीं हम पीछे भी अपने आप को देख पाते हैं। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए, अपने लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए, प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को, छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीजें है ना, ऐसे भी नहीं है कि इस सारे चीजों को हमें नहीं पता होती है, बट एक वे में करने से चीजें अपने आप अलाइन हो जाती है और चीजें सिस्टमेटिक हो जाती है। और फाइनली हम इतना हमेशा मोटिवेट रहते हैं कि चीजों को लेकर, है ना, चलना नहीं पड़ता है। तो इतना ही। नमस्कार। आप यदि इस वीडियो को यूजफुल आपको लगता है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, है ना, ये बदलने का समय है, तो हमेशा उस मोमेंटम को बना के रखिए। बी द चेंज यू वांट टू सी। थैंक यू सो मच।